Hello students, welcome to S2On. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, उस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म क्या होगा? लिविंग। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको बताए थे हम। ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंसिस्टेंस होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। ये 5 चीज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? लिविंग का। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कोई भी है तो वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, कहीं कहीं एक्सेप्शन है तो हम एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। तो रिप्रोडक्शन भी 2 तरह के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जनरली क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है जो आपको पहले से भी पता होगा। अगर नहीं पता है तो ये चैप्टर ही इसलिए बनाया ताकि आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज पता हो। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डील करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट और एनिमल करके 2 अलग पार्ट है। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इन दोनों पार्ट के लिए अलग से आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 12th के एनसीईआरटी का। तो ये 12th के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है आपका। इसमें क्या लिखा हुआ है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये इन जनरल बात करता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों होता है, रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। ठीक है, क्या प्रोसेस है इसका और इसका क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान है, ये इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। ठीक है, और जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से चर्चा होगी वो कहाँ होगी? चैप्टर नंबर 3 में। और इसके अलावा जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में चर्चा डिटेल से किसमें करेंगे हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले आज बात करते हैं किसका? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें बस 2 ही टॉपिक है हमारा, बहुत छोटा सा चैप्टर है। कौन कौन सा 2 टॉपिक है? एक टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, और कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल होता है और कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है, ये चीज़ पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को अगर डिफाइन करने के लिए बोले आपको कोई, तो आप बोलेंगे द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यंग वंस या सिमिलर यंग ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट। कहने का मतलब एक कोई इंडिविजुअल सेल है या फिर एक कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो अपने ही तरह के, वो अपने ही जैसा अगर एक ऑर्गेनिज्म पैदा करता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन, और लेकिन कैसा होना चाहिए? उसके ही जैसा होना चाहिए। अगर डॉग है तो डॉग के रिप्रोडक्शन से डॉग ही बनेगा, कैट नहीं बनेगा। कैट है तो कैट के रिप्रोडक्शन से कैट बनेगा, डॉग नहीं बनेगा। ठीक है, तो सिमिलर यंग वंस होना चाहिए। ये है आपका रिप्रोडक्शन का सिंपल सा डेफिनेशन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन में 2 तरह के रिप्रोडक्शन है, कौन कौन से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसमें सबसे मेजर डिफरेंस है पेरेंट्स। मेजर डिफरेंस क्या है? पेरेंट्स। अगर सिंगल पेरेंट है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर डबल पेरेंट है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब अगर एक ही सेल है और उसी सेल से एक नया सेल बन गया, ठीक है,
तो इस सेल में मेल कौन है और फीमेल कौन है? कोई नहीं। मेल और फीमेल में डिफरेंशिएटेड नहीं है ये सेल। सेल का क्या हुआ है? रिप्रोडक्शन, सेल का डिवीजन हुआ है। इसमें मेल और फीमेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो हम बोलते हैं द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यंग वंस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा। इस डेफिनेशन को लिख लेंगे। तो ये जो आपके बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको हम लिखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यंग वंस बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। समझिए ध्यान से, लोगों को क्या लगता है या फिर मतलब जनरल स्टूडेंट को क्या कंफ्यूजन होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनता है, ऐसा कंफ्यूजन आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गैमेट बन सकता है। एग्जांपल है हनी बी। हनी बी में क्या होता है कि जो फीमेल होती है उससे जो एग बनता है, उस एग से नया इंडिविजुअल बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो सीधा क्या बना हनी बी में, फीमेल से क्या बना? गैमेट। कौन सा गैमेट? फीमेल गैमेट। उसको क्या बोले? एग। अब उस एग से डायरेक्ट क्या बन गया? नया इंडिविजुअल बन गया। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मेल गैमेट की जरूरत नहीं पड़ी, मेल पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ी। तो सिंगल पेरेंट से गैमेट बन के फिर क्या बना? नया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वही चीज ये बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यंग वंस बाय सिंगल पेरेंट। कौन सा पेरेंट? सिंगल पेरेंट। ये सिंगल पेरेंट वर्ड ध्यान रखना है। ठीक है, विद और विदाउट प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। गैमेट बन भी सकता है, गैमेट नहीं भी बन सकता है। तो गैमेट कहाँ बन सकता है, ये एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं कि हनी बी में क्या होता है कि हनी बी का जो फीमेल बी होता है, जो क्वीन होता है, क्वीन का काम क्या होता है? एग लेइंग करना। ठीक है, तो क्वीन जब एग लेइंग करती है तो उस एग का या तो फर्टिलाइजेशन होता है या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अगर उस एग का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो दूसरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो दूसरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो मतलब जो पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, कौन? क्वीन। उससे क्या हुआ? गैमेट बना, और उस गैमेट से नया इंडिविजुअल बन गया। ठीक है, तो ये सिंगल पेरेंट से बना तो क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और विदाउट प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, गैमेट बनने के गैमेट नहीं बनेगा फिर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। जैसे अभी आपको हम बताए, एक सेल है, एक सेल से डिवाइड करके क्या बनेगा? 2 सेल बनेगा। तो एक सेल से डिवाइड करके 2 सेल बना, तो सेल क्या एक ही सेल था, तो सिंगल पेरेंट हुआ। सिंगल पेरेंट से 2 सेल बन गया, बीच में गैमेट नहीं बना, डायरेक्ट सेल क्या कर गया? डिवाइड कर गया। तो विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बोल सकते हैं इसको। तो विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स, या फिर विद फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फ्रॉम सिंगल पेरेंट, ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, सारे एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए, और डायग्राम भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर नीट में आ गया डायग्राम किस चीज़ का डायग्राम है, तो आपको पहचानने के लिए आना चाहिए कि ये डायग्राम किस चीज़ का है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या डायग्राम है। सबसे पहला डायग्राम आपका सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट जानते हैं आप क्या होता है? ईस्ट एक फंजाई होता है। क्या होता है? फंजाई होता है। फंजाई में आपको हम बताए थे 4 क्लास होता है, फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस और ड्यूटेरोमाइस्टिस। ठीक है, तो जो ईस्ट होता है वो किस में होता है? एस्कोमाइस्टिस ग्रुप में होता है। कौन से ग्रुप में होता है? एस्कोमाइस्टिस ग्रुप में होता है। तो इसमें जो ईस्ट है, ये ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है। ये क्या है? आपसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में कि यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल बताओ। कौन से फंजाई का? यूनिसेलुलर फंजाई का। क्यों पूछेगा? क्योंकि जानते हैं सब लोग कि फंजाई क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। फंजाई क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। आपको हम प्लांट किंगडम पढ़ाए थे, तो प्लांट किंगडम में क्या बताए थे आपको? प्लांट किंगडम में हम आपको बताए थे कि जो
यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। कौन है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, वो कहाँ रहेगा? किंगडम मोनेरा में। और यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट है वो कहाँ रहेगा? किंगडम प्रोटिस्टा में। और जो मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर या तो फंजाई हो सकता है, या प्लांटे हो सकता है, या एनिमलिया हो सकता है। तो किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमलिया, ये सब के सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे इसमें। तो फंजाई में भी क्या होगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक एक्सेप्शन है फंजाई का, कौन सा? ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर फंजाई होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यूनिसेलुलर फंजाई से भी आ सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूनिसेलुलर फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? यूनिसेलुलर फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? व्हाट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर फंजाई। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यूनिसेलुलर फंजाई क्या है? ईस्ट। और ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बडिंग से। बडिंग का मतलब होता है जो मेन सेल है, जो ईस्ट का मेन बॉडी है, उस बॉडी में क्या हो गया कि एक छोटा सा बड निकला। क्या निकला? बड निकला। तो जो जैसे फूल खिलता है, तो फूल खिलने से पहले छोटा सा बड निकलता है और वो फिर बाद में पूरा खिल जाता है, ऐसा होता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि एक सेल था ईस्ट का, उस सेल में पहले क्या हुआ? छोटा सा बड निकला, फिर ये बड क्या करेगा? बड़ा होगा, ग्रोथ करेगा और सेपरेट हो जाएगा। यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक नया ईस्ट बना देगा। सेपरेट होकर क्या करेगा? एक नया ईस्ट बना देगा। यही हमारा क्या है? बडिंग का प्रोसेस है। पहले छोटा सा बड बनेगा जो कि मेन बॉडी से अटैच रहेगा, और बड बनने के बाद फिर वो वापस बड़ा होगा, ग्रोथ करेगा, और फिर क्या हो जाएगा? वहाँ से सेपरेट हो जाएगा और एक नया ईस्ट बना देगा। ठीक है, तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, कौन सा? बडिंग, बाय प्रोसेस ऑफ बड फॉर्मेशन। और बड फॉर्मेशन किस में होता है? एग्जांपल क्या बताएंगे? ईस्ट में। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है। कौन से क्लास में आता है? एस्कोमाइस्टिस में आता है। कौन से क्लास में आता है? एस्कोमाइस्टिस में आता है। ठीक, अब देखिए अगला हमारा है, ये आपका दूसरा एग्जांपल है बी वाला। देखिए कह रहा है बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा भी क्या है? यूनिसेलुलर है, लेकिन अमीबा क्या है? यूकैरियोट है। अमीबा क्या है? यूकैरियोट है। क्यों? क्योंकि प्रोटोजोआ इसके क्लास का है। किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या होता है? डायटम्स, डायनोफ्लेजलेट्स, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? अलग अलग ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा में। और किंगडम प्रोटिस्टा कौन से ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है? तो किंगडम प्रोटिस्टा ग्रुप है यूनिसेलुलर यूकैरियोट। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो सारा का सारा प्रोटोजोआ क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो प्रोटोजोआ में 4 क्लास होता है, फ्लैजिलेट, सिलिएट, स्पोरोजोआ और अमीबॉइड प्रोटोजोअन। तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन है उसी का एग्जांपल क्या है? अमीबा। और सबके सब क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो एक सेल है अमीबा का, इस सेल में क्या हुआ? इस सेल में डिवीजन होगा। ठीक है, ये सेल इलोंगेटेड हुआ और ये न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करके क्या करेगा? ये 2 सेल बना देगा, डॉटर सेल बना देगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन। इक्वल इक्वल डिवीजन हो जाएगा। बाइनरी का मतलब क्या होता है? इक्वल इक्वल डिवीजन। ठीक, तो बाइनरी फ्यूजन कहाँ होगा? अमीबा में होगा। बडिंग कहाँ होगा? ईस्ट में होगा। आपको ये चीज याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि बाइनरी फ्यूजन कहाँ होता है, बडिंग कहाँ होता है। ठीक है, और जो होता है अमीबा, तो अमीबा कौन से क्लास का है, कौन से ग्रुप का है? अगर ईस्ट है तो ईस्ट कौन से क्लास का है, कौन से ग्रुप का है? यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, छोटा छोटा क्वेश्चन, तो बना देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला बोल रहा है कि जूस्पोर ऑफ क्लामाइडोमोनस। जूस्पोर ऑफ क्लामाइडोमोनस, तो जो क्लामाइडोमोनस है हम लोग पढ़े थे अलगी में, उसमें क्या बनता है? जूस्पोर बनता है। क्या बनता है? जूस्पोर। तो वो जूस्पोर क्या होता है? मोटाइल स्पोर होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको नीट में ये पूछा जाएगा कि जूस्पोर क्या होता है, तो क्या बताएंगे? मोटाइल स्पोर होता है। आपको जब हम प्लांट किंगडम पढ़ा रहे थे तो वहां पे समझाए थे कि स्पोर से कैसे जर्मिनेशन होता है। माइक्रो स्पोर, मेगा स्पोर वगैरह सब बनता है, में स्पोर का सेक होता है। ठीक है, और वहां से स्पोर रिलीज होता है, उस स्पोर के जर्मिनेशन से नया प्लांट बनता है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है ये कि जो क्लामाइडोमोनस है इसके अंदर स्पोर बना। ठीक है, और उस स्पोर का नाम क्या है? जूस्पोर।
जूस्पोर कैसा होता है, मोटाइल स्पोर होता है, इसमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, मोटिलिटी होता है, ठीक है, ये मूव कर सकता है। तो ये क्लामाइडोमोनास फ्लैजिला के कारण इसमें क्या हो गया, मोटिलिटी हो गया, और इस मोटिलिटी का यूज करके क्या करेगा कि ये पानी में एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि जूस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे, क्लामाइडोमोनास में होता है। क्या बताएंगे, क्लामाइडोमोनास में होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम कहाँ पढ़े थे, याद कीजिए, आपको प्लांट किंगडम पढ़ाए हम, प्लांट किंगडम में आपको हम बताए थे कि किंगडम फंजाई में पेनिसिलियम कहाँ आता है, एस्कोमाइस्टिस ग्रुप में आता है। जिस ग्रुप में अभी ईस्ट बताए हैं उसी ग्रुप में कौन आएगा, पेनिसिलियम आएगा, ठीक है। तो पेनिसिलियम के बारे में पूछ रहा है कि पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो आप बताएंगे बाय कोनिडिया फॉर्मेशन। कैसे होता है, कोनिडिया बनता है। ये देखिए पेनिसिलियम है और इसमें ये छोटा छोटा क्या बन गया है, कोनिडिया। अब ये जर्मिनेट करेगा, ये सॉइल में आएगा और जर्मिनेट करके फिर से नया पेनिसिलियम बना देगा। क्या बना देगा, नया पेनिसिलियम बना देगा। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हम लोग, बाइंड डिफिजन कहाँ होता है, अमीबा में। बडिंग कहाँ होता है, ईस्ट में। जूस्पोर कहाँ बनता है, क्लामाइडोमोनास में, ठीक है। और कोनिडिया कहाँ होता है, पेनिसिलियम में। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद बोल रहा है बर्ड्स इन हाइड्रा। इससे पहले बडिंग पढ़े थे हम ईस्ट में, अब ये बर्ड कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, हाइड्रा में, ठीक है। तो बडिंग का दो जगह एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, कहाँ कहाँ, ईस्ट और हाइड्रा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जेम्यूल्स इन स्पॉन्जेज। स्पॉन्जेज क्या होता है जानते हैं आप, किंगडम एनिमलिया जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक फाइलम होता है, सबसे पहला ही फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। तो फाइलम पोरीफेरा में स्पॉन्जेज ग्रुप आता है, ठीक है। तो स्पॉन्जेज ग्रुप में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है, जेम्यूल्स फॉर्मेशन के द्वारा होता है। जैसे पेनिसिलियम में कैसे हो रहा है, कोनिडिया से हो रहा है। क्लामाइडोमोनास में कैसे हो रहा है, जूस्पोर से हो रहा है। तो उसी तरह से स्पॉन्जेज में कैसे होता है, जेम्यूल्स से होता है, ठीक है। तो ये जेम्यूल्स क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। जेम्यूल्स क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्लियर है यहाँ तक आपको। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, बडिंग कहाँ होता है, तो ईस्ट में और हाइड्रा में। बाइंड डिफिजन कहाँ होता है, तो अमीबा में। बाइंड डिफिजन कहाँ होता है, अमीबा में। उसके बाद पूछ रहा है आपसे कि ये जूस्पोर कहाँ बनता है, तो जूस्पोर बनता है क्लामाइडोमोनास में। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपसे एनसीईआरटी बेस्ड, डायग्राम दिया हुआ रहेगा या फिर पूछ लेगा कि ये क्या है स्ट्रक्चर, या फिर पूछ लेगा कि ये कौन सा मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या फिर इस मेथड में क्या होगा कि इस मेथड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है। जैसे बडिंग का डायग्राम दे देगा, पूछेगा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है, तो क्या है, बड है। हाँ, रानी कुमारी पूछ रहे हैं हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है क्या। हाँ भाई, रीजनरेशन होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। रीजनरेशन का ही तो ये मतलब है, मतलब ये बड है, मान के चलो यहाँ से हाइड्रा को काट दिए, ठीक, तो क्या होगा, यहाँ से एक नया बड निकल जाएगा और वो पूरा एक हाइड्रा बना लेगा, ठीक है। रीजनरेशन होता है। एनिमल में भी रीजनरेशन होता है, कहाँ होता है, प्लानेरिया में। कहाँ होता है, प्लानेरिया में, ठीक। तो अभी हम क्या बता रहे थे कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड का नाम बताओ या एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम बताओ। बड, जेम्यूल्स, कोनिडिया, ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड क्या है, जैसे बडिंग, बाइनरी फिजन, ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड है, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। कुछ प्लांट में देखिए, पोटैटो में बोल रहा है कि आईज ऑफ पोटैटो, जो पोटैटो में जो बड होता है, वेजिटेटिव बड, उसको आई बोलते हैं, जर्मिनेटिंग आई बड, इसको वेजिटेटिव बड बोलते हैं। और इसी से क्या बनता है, नया पोटैटो बनता है। आप देखते होंगे जो फार्मर बैकग्राउंड से है, वहाँ पे क्या होता है कि खेत में एक आलू लगाते हैं, उस आलू के चारों तरफ क्या होता है कि 10-20 आलू और नया बन जाता है। यही आलू का बीज में अलग से कोई बीज नहीं आता है, आलू ही डालते हैं और उसमें जो भी बड होता है उस बड से ही नया प्लांट बनता है, और उस प्लांट से क्या होता है, क्या बन जाता है, उसके अंदर और नया आलू बन जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो पोटैटो में बड है, ठीक है,
वो बर्ड क्या है, उस बर्ड का नाम क्या बोलते हैं, उस बर्ड को क्या बोलते हैं, आईज ऑफ पोटैटो। क्या बोलते हैं, आईज ऑफ पोटैटो। वो आई की तरह दिखता है, जर्मिनेटिंग आई बर्ड। ठीक, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन आपका, ये पूछ रहा है कि राइजोम ऑफ जिंजर। तो जिंजर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, राइजोम से होता है। ये हॉरिजॉन्टल स्टेम है, क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टेम। तो हॉरिजॉन्टल स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, और उस नोड्स और इंटरनोड्स से राइजोम से क्या होता है, नया जिंजर प्लांट बन जाता है। तो नया जिंजर प्लांट बन जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर का नाम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जिंजर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है, तो आप क्या बताएंगे, राइजोम। ये सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे एक एक लाइन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बल्बिल्स में अगेव एक प्लांट होता है, कौन सा प्लांट होता है, अगेव, AGAV। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो आप क्या बताएंगे, बल्बिल से होता है। किससे होता है, बल्बिल्स ऑफ अगेव। तो प्लांट में क्या क्या याद किए, आइज ऑफ पोटैटो, राइजोम ऑफ जिंजर और बल्बिल्स ऑफ अगेव। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, इससे जेम्यूल्स ऑफ स्पॉन्जेज, बर्ड इन हाइड्रा, कोनिडिया इन पेनिसिलियम और जूस्पोर इन क्लामाइडोमोनास। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, बाइंडरी फिजन इन अमीबा और बडिंग इन ईस्ट। तो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ मेथड है। इसके अलावा देखिए एक जगह और है, ये डायग्राम किसका है, ब्रायोफाइलम का, लीफ का। ये मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है कि लीफ से ही नया प्लांट बन जाता है। क्या होता है, लीफ से नया प्लांट बन जाता है। ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, ब्रायोफाइलम का लीफ है। और इसमें क्या होता है कि लीफ के मार्जिन पे क्या होता है कि बड बनता है। क्या बनता है, बड बनता है। और उस बड से क्या होता है कि रूटिंग होने लगता है। क्या होने लगता है, रूटिंग। और रूट बनेगा और एक नया प्लांट बन जाएगा, लीफ बनने लगेगा यहाँ से। तो लीफ के अंदर ही, लीफ के मार्जिन पे ही क्या हो रहा है कि हर मार्जिन से देखिए यहाँ क्या हो रहा है, नया प्लांट बन रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीफ बड ऑफ ब्रायोफाइलम। लीफ से बडिंग हुआ और उस बडिंग से नया प्लांट बना। ठीक है, तो ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड ये सब इसलिए है क्योंकि इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है और मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, सीधा बड बन रहा है और बड से नया प्लांट बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये एसेक्सुअल है। उसी तरह से दूसरा है आपका ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ को क्या बोलते हैं, आइचोर्निया। ठीक है, तो वाटर हाइसिंथ में जो ऑफसेट है, ऑफसेट किसको बोलते हैं, जैसे ये स्टेम है तो इस स्टेम से ऐसे रूट निकला। ठीक है, इसके नोड हुए, यहाँ से लीफ बन गया, ये लीफ बन गया है। तो स्टेम के नोड से क्या होता है, स्टेम के नोड से रूट निकलता है और ऊपर लीफ निकलता है। तो क्या होता है कि जितना स्टेम का लंबाई होगा हर नोड पे एक नया प्लांट बन जाएगा, हर नोड पे क्या होगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये जो नीचे रूट है और ऊपर जो लीफ है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट। क्या बोलते हैं, ऑफसेट। तो इस ऑफसेट से नया प्लांट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। तो स्टेम के नोड से क्या बन जाता है, नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो ये ऑफसेट का हो गया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका एग्जाम्पल था वो यही सब था। क्या क्या एग्जाम्पल था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाइंडरी फिजन इन अमीबा, बडिंग इन ईस्ट, क्लामाइडोमोनास में क्या होगा, जूस्पोर, क्लामाइडोमोनास में क्या होगा, जूस्पोर। पेनिसिलियम में क्या होगा, कोनिडिया, पेनिसिलियम में क्या होगा, कोनिडिया। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, जेम्यूल्स। जेम्यूल्स किस में होगा, स्पॉन्जेज में। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3 प्लांट वाला पढ़े थे। पोटैटो में क्या होगा, आई बड, जिंजर में क्या होगा, राइजोम, और उसके बाद बल्बिल्स इसमें अगेव में। ठीक है, और सबसे लास्ट में अभी क्या पढ़े हम लोग, सबसे लास्ट में पढ़े ऑफसेट, ऑफसेट इन वाटर हाइसिंथ। और इससे पहले क्या पढ़े हम लोग, ब्रायोफाइलम का लीफ बर्ड। ठीक है, यहाँ तक। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरियस मेथड और उसका एग्जाम्पल कौन से क्लास से बिलोंग करता है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, ये आपको पता होना चाहिए, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। तो इतना अगर आपको पता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक आपका खत्म हो गया। ठीक, अब इसके बाद इसी चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी ओवरव्यू दिया है और बोला है कि नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लिखा हुआ भी है आपके बुक में। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, अभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बताए, सिंगल पेरेंट होगा विद और विदाउट प्रोडक्शन ऑफ गैमेट।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, डबल पेरेंट होगा, 2 पेरेंट होगा, और प्रोडक्शन ऑफ गैमेट इसमें कंपलसरी होगा विद फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड क्या होता है कि टू पेरेंट से क्या बनता है, मेल और फीमेल गैमेट, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बनता है, और गैमेट का फ्यूजन होता है, और उस फ्यूजन के बाद नया इंडिविजुअल बनता है। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस तीन चीज को यहाँ पे डिवाइड किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। किसमें किसमें, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में समझ लेते हैं कि एक बच्चा कोई आज जन्म लिया, तो वो जब तक प्यूबर्टी एज में नहीं आएगा, 12-15 साल 16 साल तक में नहीं आएगा, तब तक वो उसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं आएगा। तो तब तक का जो फेज होगा उसको क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज। क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। उसी तरह से प्लांट में भी यही होता है। आज आप कोई बीज बो दिए, ठीक है, तो बीज बोने के बाद उसमें से जो प्लांटलेट निकला, एक छोटा सा पौधा निकला, उस छोटे से पौधे में आज कल ही जाके फ्लावर नहीं निकल जाएगा, वो पौधा थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होगा, और एक दिन आगे कुछ समय के बाद, कुछ फिक्स समय के बाद क्या होता है, उसमें फ्लावरिंग होता है। तो जब तक प्लांट के सीड से लेके पहला फ्लावर नहीं बन जाता है, तब तक प्लांट में उस फेज को क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। ठीक है, तो फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, द पीरियड बिटवीन जर्मिनेशन ऑफ सीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, इसको क्या बोलेंगे हम, जुवेनाइल फेज बोलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फ्लावर, पहली बार जब प्लांट के जिंदगी में फ्लावर बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज। ठीक है, तो प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जुवेनाइल फेज होता है, और जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आता है, तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आता है तो इसका क्या मतलब है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का मतलब है कि आप गैमेट बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गैमेट बना सकते हैं। ठीक, तो गैमेट बनाएगा तो जो आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस होता है और ट्रांसफर ऑफ गैमेट होता है। मतलब पहले तो गैमेट बनना चाहिए और फिर उस गैमेट का ट्रांसफर होना चाहिए एक दूसरे के पास, तभी तो जाके क्या हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेट बन के और गैमेट का ट्रांसफर भी हो चुका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे और जायगोट बन जाएगा। उसके बाद आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जायगोट बनने के बाद क्या होगा, तो जायगोट से बनेगा इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से बनेगा नया ऑर्गेनिज्म। प्लांट है तो प्लांट बन जाएगा, एनिमल है तो इम्ब्रियो से फीटस, फीटस से नया न्यूबॉर्न बेबी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 काम होगा। कौन कौन सा काम होगा, पहला होगा गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। अब देखिए, गैमेटोजेनेसिस में अगर प्लांट है तो अलग होगा और एनिमल है तो अलग होगा। हमको मेनली किस पे फोकस करना है, हमको मेनली फोकस करना है, प्लांट है तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट पे फोकस करना है। प्लांट में कौन सा, एंजियोस्पर्म। ठीक है, और दूसरा क्या है, एनिमल। तो एनिमल अगर है तो एनिमल में क्या हमको फोकस करना है, ह्यूमन बीइंग। एनिमल में किस पे फोकस करना है, ह्यूमन बीइंग। ठीक, अब देखिए प्लांट में जो गैमेटोजेनेसिस होता है, प्लांट में 2 तरह का चीज होता है एंजियोस्पर्म में। एक होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर बनने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
और दूसरा क्या हो जाएगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोर बनने का प्रोसेस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये हो गया प्लांट में। मतलब माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, मेल गैमेट, और मेगा स्पोर से क्या बनेगा, फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ये प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेल और फीमेल गैमेट बन गया, तो इसी को तो क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब एनिमल में क्या होगा इसको समझिए। एनिमल में क्या होगा, एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या हो जाएगा, oogenesis। दूसरा क्या हो जाएगा, oogenesis। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। एनिमल में किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस में हमको मेनली ह्यूमन बीइंग और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनेगा, स्पर्म, और oogenesis से क्या बनेगा, ओवम। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। गैमेटोजेनेसिस के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, oogenesis क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि वास्तव में होता क्या है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर का। उसके बाद है दूसरा हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। दूसरा टॉपिक क्या है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो एक बार गैमेट बन गया तो गैमेट का हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट प्लांट में कैसे होगा और एनिमल में कैसे होगा, दोनों में देख लेते हैं। तो प्लांट में जो ट्रांसफर ऑफ गैमेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पोलिनेशन। उसको क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। और पोलिनेशन में क्या होता है, पोलिनेशन में मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है कहाँ, फीमेल गैमेट के पास। एक्चुअली वहां उस टाइम तक मेल गैमेट बना हुआ नहीं होता है। तो पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये पोलिनेशन होता है, और पोलिनेशन कई तरह का हो सकता है। ये पोलिनेशन के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ऑटोगेमी, जीनोगेमी, जिटोनोगेमी, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम बता रहे हैं कि पोलिनेशन क्या होता है। पोलिनेशन क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोर बना, पोलन ग्रेन बना, उस पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करना है कहाँ से कहाँ, एंथर से स्टिग्मा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। एनिमल में ट्रांसफर कैसे होता है, ह्यूमन बीइंग में गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर कैसे होता है गैमेट का, जहां बना, कहां बना, टेस्टिस, टेस्टिस में गैमेट बना, टेस्टिस से कहां गया, एपिडाइडर्मिस में, कहां गया, एपिडाइडर्मिस में, और एपिडाइडर्मिस से कहां जाएगा, एपिडाइडर्मिस से वापस पेनिस के थ्रू कहां चला जाएगा, वेजाइना में। ठीक है, वेजाइना से कहां चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। कहां चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में पहले से क्या होता है, ओवम, ओवम पहुंचेगा वहां पे। जब ओव्यूलेशन होता है तो फैलोपियन ट्यूब में कौन पहुंचता है, ओवम। ठीक है, तो इधर से फैलोपियन ट्यूब में फीमेल का गैमेट पहुंचेगा, ओवम, और उधर से कौन आएगा, स्पर्म, और दोनों गैमेट मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही, प्रोक्सिमल पार्ट, डिस्टल पार्ट, मिडिल पार्ट कहीं पे भी हो सकता है। मोस्टली कहाँ होता है, एम्पुला में होता है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला क्या है, फैलोपियन ट्यूब का क्या स्ट्रक्चर है, ये हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स को का क्या प्रोसीड्यूर है, क्या बेसिक नॉलेज है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स का। तो प्लांट में क्या होता है, पोलिनेशन। कौन से प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में। कौन से प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में। और एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में जहाँ पे गैमेट बना वहाँ से जो कहाँ पहुँचना होता है, फैलोपियन ट्यूब में। मेल गैमेट को भी फैलोपियन ट्यूब में ही पहुँचना है और फीमेल गैमेट को भी
फेलोपियन ट्यूब में ही पहुंचना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो चीज पढ़े हम लोग, गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। फिर से यहाँ पे अंडरस्टूड है कि प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। और एनिमल की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन वही होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, बट वहाँ फर्टिलाइजेशन जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जायगोट। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जायगोट। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो प्लांट में एंजियोस्पर्म में क्या होता है, प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मतलब मेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट होगा। मेल गैमेट यहाँ पे दो होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल गैमेट दो होता है, उसमें से एक मेल गैमेट क्या करता है, फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है, तो एक फर्टिलाइजेशन हुआ। और दूसरा मेल गैमेट क्या करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। किससे फ्यूज करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, कैसे बनता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो अभी बस आपको क्या याद रखना है कि एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में जो पहला फर्टिलाइजेशन है मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट। ठीक है, और दूसरा जो है पॉइंट तुम्हारा, उसमें मेल गैमेट होगा लेकिन साथ में क्या होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। मेल गैमेट होगा, साथ में क्या होगा, सिनर्जिड्स। सेकेंडरी न्यूक्लियर नहीं होगा, सॉरी, क्या होगा, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स क्या होता है, इस तरह से सेल का स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियोसेक का। एम्ब्रियोसेक में ये क्या है, एग सेल, और साइड में क्या होगा, सिनर्जिड्स। ये क्या है, एग सेल, और ये दोनों साइड में क्या है, सिनर्जिड्स। तो इधर से जब पोलन ट्यूब आता है तो पोलन ट्यूब से क्या होता है, यहाँ पे दो मेल गैमेट होते हैं, इसमें से एक किससे फ्यूज करेगा, पोलन ट्यूब किधर से इंटर होता है, पोलन ट्यूब इंटर होता है थ्रू वन ऑफ द डिजेनरेटिंग सिनर्जिड। तो पोलन ट्यूब इंटर हो गया थ्रू वन ऑफ द डिजेनरेटिंग सिनर्जिड। यहाँ आके अपना दोनों मेल गैमेट यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया। एक मेल गैमेट कहाँ फ्यूज कर गया, एक मेल गैमेट फ्यूज कर गया एग सेल से। तो एग सेल से फ्यूज कर देगा तो मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट क्या बन जाएगा, जायगोट। तो इसका तो कम हो गया जायगोट। दूसरा मेल गैमेट यहाँ क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। एक दोनों पोलर न्यूक्लियाई आते हैं, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 2n सेकेंडरी न्यूक्लियाई। और इस 2n में एक मेल गैमेट n जुड़ता है तो क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस 3n। ठीक है, तो मेल गैमेट प्लस यहां पे क्या होगा, ये तो फीमेल गैमेट हो गया, और यहां पे हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ठीक, अब सेकेंडरी मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियाई मिलके क्या बनाता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN, जो कि क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, और यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलके क्या बनाएगा, 2n यानी कि जायगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, जायगोट। तो ये आपको प्लांट के अंदर थोड़ा सा बताया डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दो फर्टिलाइजेशन होता है, दो मेल गैमेट होते हैं। एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा, ओवम से,
और दूसरा मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस से। ठीक है। एनिमल में क्या होगा कि स्पर्म जो है, मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं, कई सारे स्पर्म आते हैं, लाखों में स्पर्म आते हैं, लेकिन स्पर्म आने के बाद, ठीक है, कोई एक स्पर्म ही ओवम से फर्टिलाइज करेगा, कोई एक स्पर्म ही ओवम से फर्टिलाइज करेगा। आप जानते हैं कि फीमेल में क्या होता है, ह्यूमन फीमेल में, कि अल्टरनेट ओवरी से एक एक ओवम रिलीज होता है। ठीक है। तो हर मंथ क्या होता है कि आज जैसे लेफ्ट ओवरी से एक ओवम रिलीज हुआ, तो अगले महीने राइट ओवरी से एक ओवम रिलीज होगा, फिर अगले महीने लेफ्ट ओवरी से एक ओवम रिलीज होगा। अब रिलीज होके ओवम से कहाँ चला जाता है, वो ओवरी से वो निकलेगा ओवम, और फिमरी के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में पहुँच जाएगा, और स्पर्म भी वेजाइना से सर्वाइक्स यूटेरस होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म और एग सेल यानी कि ओवम मिलेंगे, तो क्या बनेगा, जायगोट। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा, जायगोट। अब एक बार जायगोट बन गया, यहाँ पे भी जायगोट बन गया, पहला वाला क्या था, जायगोट। तो जायगोट बनने के बाद बोल रहा है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होगा। अगला टॉपिक हमारा क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अगला टॉपिक देख लेते हैं। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। एक बार जायगोट बन गया, तो जायगोट से क्या बनेगा, इम्ब्रियो। जायगोट से क्या बनेगा, इम्ब्रियो। ठीक है। अगर ये एनिमल है, पहला पॉइंट हम लेते हैं, अगर ये क्या है, एनिमल है यानी कि ह्यूमन बीइंग है, तो इम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, फीटस। फीटस से क्या बन जाएगा, न्यूबॉर्न बेबी। ठीक। अब दूसरी बात यह है कि अगर ये प्लांट होता, अगर ये क्या होता, प्लांट होता, तो प्लांट में भी जायगोट से क्या बनता है, इम्ब्रियो। प्लांट में भी जायगोट से क्या बनता है, इम्ब्रियो। लेकिन इम्ब्रियो कहाँ होता है, इम्ब्रियो इंडोस्पर्म के साथ होता है, सीड के अंदर होता है। तो जायगोट से बन गया इम्ब्रियो। ठीक है। और ये इम्ब्रियो जब सीड का जर्मिनेशन होगा, क्या होगा, जब सीड का जर्मिनेशन होगा, तो इस इम्ब्रियो से ही क्या बनेगा, रेडिकल और प्लूमूल बनेगा। क्या बनेगा, और इसमें क्या बनेंगे, कोटिलेडन्स। तो ऊपर वाला क्या होता है, प्लूमूल, और नीचे वाला क्या होता है, रेडिकल। तो इस रेडिकल से क्या बनता है, रूट। रेडिकल से क्या बनता है, रूट, और प्लूमूल से क्या बनता है, सूट। और पूरा प्लांट इस तरह से इम्ब्रियो से बनके तैयार हो जाता है। आप जानते हैं एक सीड होता है, तो सीड के अंदर क्या क्या होता है, एक सीड कोट होता है, आउटर सीड कोट और इनर सीड कोट। सीड कोट के अंदर क्या होता है, एक इम्ब्रियो होता है, क्या होता है, इम्ब्रियो होता है, और उसके अंदर क्या होता है, इंडोस्पर्म होता है, जो कि इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। ठीक है। तो इम्ब्रियो, इंडोस्पर्म और सीड कोट, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं। ठीक है। तो जब सीड से नया प्लांट बनेगा, तो इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा कौन, इंडोस्पर्म, और जर्मिनेशन होगा तो सीड कोट टूटेगा और इम्ब्रियो बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो प्लूमूल बनाएगा और रेडिकल बनाएगा। प्लूमूल से क्या बनेगा, सूट, और रेडिकल से क्या बनेगा, रूट, और इस तरह से नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन एनिमल और प्लांट। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ गैमेट। अगला टॉपिक क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ गैमेट। मतलब जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको दो तरह की गैमेट की जरूरत पड़ेगी, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। कौन कौन सा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो क्या क्या हो सकता है, या तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों सेम हो, कैसा हो, सेम हो, तो ऐसे गैमेट को क्या बोलते हैं हम, आइसोगैमेट्स। क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट्स, जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेम होता है। ये क्या है, मेल, ये क्या है, फीमेल। तो मेल और फीमेल गैमेट सेम शेप का हो, सेम साइज का हो, तो ऐसे गैमेट को क्या बोलते हैं हम, आइसोगैमेट। कहाँ पाया जाता है, क्लेडोफोरा एक अलगा है,
अलगी है, अलगी में क्लेडोफोरा एक एग्जाम्पल है, उसके जो गेमेट्स होते हैं उसके मेल गेमेट और फीमेल गेमेट बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोगेमेट्स ऑफ फ्यूकस एंड अलगा, ठीक है। तो फ्यूकस भी अलगा है, ब्राउन अलगा है, उसमें क्या बोल रहा है ये कि इसमें हेट्रोगेमेट्स होता है, मतलब एक गेमेट का साइज बड़ा और ये दूसरे गेमेट का साइज छोटा, दूसरे गेमेट का साइज छोटा, तो इसको क्या बोल दिए हम, हेट्रोगेमेट। तीसरा है हमारा हेट्रोगेमेट्स ऑफ होमोसेपियंस ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में आपको हम बताएं कि एक क्या होता है ओवम यानी कि फीमेल गेमेट, और एक क्या होता है स्पर्म। यहां पे कितने स्पर्म है, 2 स्पर्म है, तो स्पर्म और ओवम, तो ओवम क्या हो गया फीमेल गेमेट और स्पर्म क्या हो गया मेल गेमेट। तो हेट्रोगेमेट क्यों बोले, क्योंकि दोनों का शेप और साइज डिफरेंट है। तो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों का अगर शेप और साइज डिफरेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं हेट्रोगेमेट, और अगर दोनों का शेप और साइज सेम होता है मेल और फीमेल गेमेट का तो उसको क्या बोलते हैं हम आइसोगेमेट। क्या बोलते हैं आइसोगेमेट। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि आइसोगेमेट कहाँ होता है, तो आइसोगेमेट कहाँ होता है क्लामाइडोफोरा में, क्लेडोफोरा में। उसके बाद पूछेगा हेट्रोगेमेट्स कहाँ होता है, तो आप क्या बोलेंगे फ्यूकस में भी होता है और कहाँ होता है ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है, ठीक है। अब इस हेट्रोगेमेट के बारे में एक क्वेश्चन और पूछता है ह्यूमन बीइंग के बारे में कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट में से मोटाइल कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे मेल गेमेट इज मोटाइल। मेल गेमेट इज मोटाइल। तो जब हेट्रोगेमेट होता है तो वहां पे मोस्टली क्या होता है कि मेल गेमेट ही मोटाइल होता है, फीमेल गेमेट जनरली लार्जर साइज का होता है और मेल गेमेट थोड़ा सा छोटा साइज का होता है। हेट्रोगेमेट में क्या होता है जनरली कि फीमेल गेमेट लार्जर साइज का होगा। अब ह्यूमन बीइंग के केस में क्या है स्फेरिकल है, लार्जर है स्फेरिकल है, ठीक है। और मेल गेमेट कैसा है स्पिंडल शेप है, स्पून शेप है, और क्या है स्मॉलर साइज का है, और साथ में क्या है मोटाइल। फीमेल गेमेट नॉन मोटाइल है और मेल गेमेट मोटाइल है, ठीक। ये हो गया आपको टाइप्स ऑफ गेमेट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग यही पढ़े थे, यहाँ पे आगे आपका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़े, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़े गेमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गेमेट। क्या क्या पढ़े गेमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गेमेट। गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है प्लांट में कैसे गेमेटोजेनेसिस होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या बनेगा माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा मेल गेमेट, माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा मेल गेमेट। मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोरोजेनेसिस से मेगास्पोर बनेगा, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा मेगास्पोर, मेगास्पोर से फिर क्या बनेगा फीमेल गेमेट यानी कि ओवम, ठीक। उसी तरह से हम क्या बात कर रहे थे एनिमल में, एनिमल में स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस होता है 2 तरह का स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस। स्पर्म बनेगा और ओवा बनेगा, ओवम बनेगा, ठीक। तो स्पर्म बनने का प्रोसेस क्या हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम बनने का प्रोसेस क्या हो गया ooजेनेसिस। तो ये हो गया आपका गेमेटोजेनेसिस। ट्रांसफर ऑफ गेमेट का बात किए थे हम, तो ट्रांसफर ऑफ गेमेट में प्लांट में क्या होगा पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। और दूसरी बात कर रहे थे एनिमल में, तो एनिमल में ट्रांसफर ऑफ गेमेट कहाँ से कहाँ होता है, जहाँ से बनता है वहाँ से, जैसे टेस्टिस में बना तो टेस्टिस से कहाँ गया एपिडाडर्मिस, एपिडाडर्मिस से पेनाइल यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ चला जाएगा वेजाइनल कैनाल में, वेजाइनल कैनाल से कहाँ चला जाएगा वेजाइनल कैनाल से चला जाएगा सर्विक्स, सर्विक्स से यूटेरस, यूटेरस से फेलोपियन ट्यूब। क्लियर यहाँ तक। ये क्या बात किए हम लोग, ये बात किए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट गेमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गेमेट। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है जायगोट बनेगा, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों मिलके क्या बनाएंगे जायगोट बनाएंगे, ठीक है। जो प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट का फर्टिलाइजेशन कैसा होता है डबल फर्टिलाइजेशन, उसमें 2 मेल गेमेट होंगे, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 2 मेल गेमेट होंगे, एक मेल गेमेट किससे फ्यूज होगा एग से, तो जायगोट बनाएगा, और वो जायगोट आगे चल के क्या बनेगा एम्ब्रियो। दूसरा मेल गेमेट किससे फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएगा, और जो पूरा एम्ब्रियो सेक का सेल होगा वो क्या बन जाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, और वो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहां तक क्लियर है आपको। ये हो गया
फर्टिलाइजेशन। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या बताया कि जायगोट से बनेगा इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से बनेगा फीटस, फीटस से न्यूबॉर्न बेबी। ये कहाँ होता है? एनिमल में। और प्लांट में क्या होता है कि जायगोट से बनेगा इम्ब्रियो, इम्ब्रियो में डेवलप होगा प्लूमूल और रेडिकल, प्लूमूल से बनेगा शूट, रेडिकल से बनेगा रूट, ठीक। और इस तरह से नया प्लांट बन जाएगा। ये क्लियर है आपको? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया। फिर बाद में बताया कि टाइप्स ऑफ गैमेट। तो टाइप्स ऑफ गैमेट, आइसोगैमेट, हेट्रोगैमेट। हेट्रोगैमेट में दो एग्जांपल, फ्यूकस और ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मेल ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? मेल गैमेट क्या होता है? मोटाइल। फीमेल गैमेट क्या होता है? नॉन मोटाइल। मेल गैमेट कैसा होगा? स्पिंडल शेप। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट कैसा होगा? स्फेरिकल। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 2, 12th क्लास का एनसीईआरटी। तो आप लोग थोड़ा सा उसको पढ़ के आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर था, आपको पहले से पता था कि इसमें कुछ खास है नहीं। जो भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम आपको बताएं कि जेम्यूल्स कहाँ होता है, तो आपको आप बताएंगे स्पॉन्जेज में होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि क्या बनता है? कोनिडिया, कोनिडिया कहाँ बनता है? तो आप बोलेंगे पेनिसिलियम में बनता है, ठीक है। राइजोम्स कहाँ होता है? तो आप बोलेंगे जिंजर में होता है। राइजोम्स क्या है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिंजर में, ठीक है। तो ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछाएगा छोटा छोटा, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू। ऑन S2On स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2On पर बने रहिए।